जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जिले जानकारी। पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं जो कि 10 संभागों के अंतर्गत है। तो हम सबसे पहला जिला पढ़ेंगे भिंड जिला। भिंड को हम क्या एक बागियों का गढ़ भी कहते हैं। अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो इसका नामकरण ऋषि भिंड के नाम पर, भिंड नाम के एक ऋषि थे, उनके नाम पर इसका नामकरण हुआ है भिंड का। प्राचीन काल में यहाँ शिशुपाल का शासन था। जब प्राचीन काल की हिस्ट्री हम देखते तो यहाँ पे कौन, शिशुपाल पाल वंश का शासक था। भिंड जिले में प्रसिद्ध गोहद और अटेर का किला है। अब जैसे हमें इसको कैसे याद कर लेंगे, हद, हम जैसे वाइफ अपनी भिंडी की सब्जी बनाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वाह तुमने तो हद ही कर दी, भिंडी की सब्ज़ी बना ली। अब जिसको भिंडी पसंद नहीं वो तो यही बोलेगा ना, वाह तुमने तो हद ही कर दी। या फिर घर पे भी कोई भी बनाता है तो हम ये बोलते हैं, वाह तुमने तो हद ही कर दी तो भिंडी बनाने में। तो गोहद, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बेहद अच्छी सब्ज़ी बनी है। तो ये होगा गोहद का किला। अटेर, भिंडी छोटी छोटी पतली पतली होती है, बटेर टाइप की, तो हम उसे बोलेंगे अटेर। उसमें टेर ज़्यादा निकलता है भिंडी में। तो ये हो गया अटेर का किला और गोहद का किला। अगला है हमारा 1948 में मध्य भारत का हिस्सा बना। 1 नवंबर 1956 का मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। ठीक है, हम इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। भिंड का गोहद मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अगर हम भूगोल की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे एक गोहद नाम की जगह है, वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला भी भिंड ही है। अब देखो भिंड में क्या छोटे छोटे बीजे निकलते हैं, भिंड में क्या होता है, छोटे छोटे बीजे निकलते हैं भिंडी में। तो बहुत ही छोटे होते हैं तो उन्हें उठा पाना दिक्कत है। तो न्यून जनसंख्या ऐसे ऐसे थोड़े छोटे छोटे रहेंगे तो उसे उठा पाना दिक्कत है। तो भिंड जिले में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या है। सबसे कम लिंगानुपात भिंड में है। और प्रमुख नदी कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, क्वारी, पाहुज। क्योंकि हमने जब नदियाँ पढ़ी थी तो तब देखे थे, ये जो हमारा उत्तरी क्षेत्र यहाँ से चंबल ऐसे निकलते वो उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। सिंध, क्वारी, पाहुज भी उसकी ही नदियाँ हैं। आर्थिक उत्पादन में हम देखें तो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, भिंड में है। ठीक है, मालनपुर में इजराइल के सहयोग से लघु शस्त्र निर्माण इकाई स्थापित की गई है। ठीक है, अब हम इसके सांस्कृतिक देख लेते हैं। सांस्कृतिक एवं पर्यटन कौन कौन सा है। रावतपुरा सरकार रेणुका, देखो एक तो रावतपुरा सरकार है और दूसरा रेणुका माता का मंदिर है। वनखंडेश्वर मंदिर स्थित है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, भिंड है। भिंड को हम क्या सब्जी लेने जाते हैं तो हम कब लाते हैं, रात में लाते हैं। तो रात से हो गया रावतपुरा। सब्जी कौन बनाती है, रेणुका माँ बनाती है हमारी। तो रेणुका माँ काय की भिंडी की सब्जी बना रही है, तो भिंड से रेणुका माता का मंदिर। और वनखंडेश्वर, ये हम वन से तोड़ के या फिर खेत से तोड़ के लाते हैं तो हम इसे बोल देंगे वनखंडेश्वर मंदिर स्थित है। और इसमें विशेष तथ्य क्या है, भिंड को बागियों का गढ़ या डकैतों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो भिंड है, अगर हम अभी वर्तमान समाचार पन्नों में देखें तो जो पहले 16 नगर निगम थे, अब 17वां नगर निगम बना है, वो कौन सा है, भिंड जिले को बनाया गया है। अगला हमारा जिला है मुरैना जिला, जिसे हम शहद जिला भी कहते हैं। अब जैसे इसे हम प्राचीन का नाम क्या था इसका, मयूरवन। यहाँ पे बहुत सारे मोर होते थे इसलिए उसका नाम मयूरवन रख दिया। तो मुरैना जिला मयूरवन के नाम से जाना जाता था। याद करने की ट्रिक है ये, शहद जिला बोलते हैं इसे हम। मुरैना 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश का शासक था। मुरैना में पहाड़गढ़ में के शिलचित्र प्रसिद्ध है। हम अभी इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। मुरैना में सांक नदी पर जहांगीर ने नूराबाद पुल का निर्माण करवाया था। इसके बाद में हम भौगोलिक दृष्टि से हम इसकी देखें,
सीधी बात याद कर लो, पहले ट्रिक से याद करना है। तो ऐतिहासिक में देखना है मयूरवन, तो पहाड़ पर क्या रहते थे, मोर रहते थे। तो पहाड़ पर मोर कहाँ रहते थे, मुरैना में। ये हो गया। कछुआ वंश का शासक, कछुआ भी पहाड़ पर ही रहता है, हमें याद कर लेंगे इसे। कछुआ कहाँ रहता था, सांक नदी पर, कहाँ, मुरैना में। ठीक है, कि जैसे हमारे इसमें भारत में ओलिव रिडले कछुए आ रहे हैं, वो कहाँ, नदी के किनारे ही रहते हैं। तो हो गया। इसके बाद में अगली हमारी भौगोलिक दृष्टि से, तो मुरैना जिला मध्य प्रदेश का सबसे उत्तर का जिला है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगती है। जैसे हमारा ये ऊपरी क्षेत्र है, तो यहाँ पे सबसे जो ऊपर का क्षेत्र है वो मुरैना है। जैसे हमने देखा, जब हमने भौगोलिक स्थिति देखी थी तो स्टार्टिंग में देखा था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जिले। तो जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा, मुरैना। इधर की साइड उत्तर प्रदेश से मिलता है, इधर की साइड राजस्थान से मिलता है। पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान से। चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपरदन से मुरैना सर्वाधिक प्रभावित है। चंबल नदी हमने पढ़ा था, नदी पढ़ी थी, जब चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है, तो ये जो मुरैना जिला है सबसे ज़्यादा अपरदित है मध्य प्रदेश का, चंबल नदी से। ये बात बताई गई है। अगला है बानमोर औद्योगिक केंद्र। 1922-23 में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री एसीसी द्वारा स्थापित किया गया था। मुरैना सरसों तथा दूध उत्पादक जिला भी है। मथुरा रिफाइनरी की तरह पेट्रोकेमिकल कारखाने की स्थापना बानमोर में की गई है तथा कत्था बनाने का कारखाना बानमोर मुरैना में ही है। ठीक है, बानमोर हमें चीज़ें याद रखनी। बानमोर 22 से 23 में पहले सीमेंट फैक्ट्री कौन सी थी, एसीसी। केसी, एसीसी बानमोर, केसी एसीसी बानमोर। ठीक है, सरसों एवं दूध उत्पादक जिला। और इसके बाद में हम सांस्कृतिक चीज़ें एवं पर्यटन स्थल भी देख लेते हैं इसके। मुरैना के पास पोरसा गांव में नागाजी का मेला आयोजित होता है। देश का पहला शहीद मंदिर रामप्रसाद बिस्मिल का स्मृति में बरवई गांव में बनवाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी कला का केंद्र कहाँ, मुरैना में स्थित किया गया है, स्थापित किया गया है। मुरैना में गोल्डन ट्रायंगल मंदिर के अंतर्गत पदावली, मितावली और बटुकेश्वर मंदिर आते हैं। जैसे ऐसा गोल्डन ट्रायंगल हम बनाएंगे तो इसके अंतर्गत पदावली, मितावली और बटुकेश्वर मंदिर, ये तीनों कहाँ पे है, मुरैना जिला में ही है। 2023 में मुरैना जिले के गजक को जीआई टैग भी दे चुके हैं। अब हम सबसे आसान तरीके से याद कर लेते हैं मुरैना ज़िले को। अधिकांश चीज़ें आपकी ऐसे ही याद हो जाएगी। जैसे हमारा मुरैना ज़िले में मयूर सबसे ज़्यादा होते हैं। मयूर पुराना नाम था, तो ये हो गया। भैंस सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो भैंस क्या देगी, दूध देगी। ठीक है, तो दूध उत्पादन में सर्वप्रथम। भैंस को हम कहाँ ले जाएंगे, खेत पर ले जाएंगे। क्या खिलाएंगे, सरसों खिलाएंगे। खेत पे ले जाएंगे क्योंकि सरसों का उत्पादन है सबसे ज़्यादा होता है। सरसों जाने के लिए हम कहाँ, सरसों कहाँ, पहाड़ पे है, तो पहाड़ पे चढ़ेंगे। पहाड़ पे हमें क्या, तो मतलब पहाड़ से पहाड़ करके गुफा है, पहाड़ पे हम चढ़े तो क्या, हमें नाग बाबा मिल गए। तो नाग से हो गया हमारा नागाजी का मेला। अब नाग बाबा दिख गए तो हम मंदिर जाएंगे। तो ट्रायंगल मंदिर देखा तो हमने ट्रायंगल मंदिर में चले गए, पदावली, मितावली और बटुकेश्वर मंदिर। और जो मंदिर है वो काहे से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है। सीमेंट कहाँ की है, बानमोर की है। तो कैसी सीमेंट, एसी, अच्छी सीमेंट। एसी से अगर हम शॉर्टकट में लिखते हैं अच्छे को तो ऐसा लिखते हैं, तो एसी से याद रख लो, तो अच्छी सीमेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के दो प्रमुख ज़िले, भिंड जिसे हम बागियों का गढ़ तथा मुरैना जिसे हम शहद जिला कहते हैं, उसे देखा और उसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।